पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे, वीर भूमि पर पुष्प अर्पित किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापा मारा। 16 करोड़ से ज्यादा की एक्सपायर्ड दवाएं मिली। जनता के पैसे की बर्बादी पर भड़के डिप्टी सीएम, दिए जांच के आदेश। असम के होजाई में बाढ़ के बीच निरीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा। घुटने तक पानी में भी नहीं चल पाए विधायक। बचाव कर्मी ने अपनी पीठ पर लादकर पानी से पार करवाया। विधायक शिबू मिश्रा का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9 बजे बधिर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे। भारत ने बधिर ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक समेत 17 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, वंशवाद की राजनीति करने वालों का जीवन परिवार से शुरू, परिवार पर खत्म है। वंशवाद, परिवारवाद के कीचड़ में भी हमने कमल को खिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय अरुणाचल दौरे पर जाएंगे। लोहित जिले के भगवान परशुराम कुंड के दर्शन करेंगे। मिशन राजस्थान के लिए जयपुर में है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव के लिए बन रही है रणनीति। मोदी ने वर्चुअली दिए मंत्र। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का दूसरा दिन। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा होगी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भारतीय युवा कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो अभियान। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या नहीं जाएंगे। खराब स्वास्थ्य को वजह बताया। कहा, अगली रणनीति 22 तारीख की रैली के बाद सामने रखेंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का पहले हो रहा था विरोध। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने राज ठाकरे से उत्तर भारतीयों से माफी की मांग की थी। शिवसेना भी बोली, विरोध से हुआ है दौरा रद्द। कुछ सवाल मांगे थे, कुछ जवाब मांगे थे, वो नहीं मिल पाने के बाद मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी का एक कार्यक्रम नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ठेला लेकर भोपाल में निकलूंगा। खाना और खिलौना लोगों से जुटाऊंगा। बच्चों को कुपोषण से बचाना है। भोपाल में निकलने वाला हूं बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनवाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है, लोगों को जोड़ने का। पश्चिम बंगाल से शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार के मंत्री परेश अधिकारी से हुई पूछताछ। ममता की पार्टी टीएमसी घोटाले के आरोपों को खारिज कर रही है। देश में कोयला सप्लाई संकट के बीच छत्तीसगढ़ में कोयला चोरी पर सियासत। कोरबा जिले में खदान से कोयला चोरी का वीडियो वायरल। बीजेपी ने कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली सरकारी अधिकारी पर भड़की। कहा, पीएम आवास योजना में लोकार्पण के लिए आखिरी वक्त में क्यों जानकारी दी। आनंद फानन में हमें आना पड़ा। आपने ये आनंद फानन में जो प्रोग्राम क्यों? ये तो नहीं, आपको मुझे रात को बताना चाहिए, जबकि मैं जयपुर से प्रोग्राम छोड़ के आई हूँ। मैंने डेट तो पहले भी थी, एक दिन एक्शन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप राजनीति मत करिए। ओडिशा के पर्यटन मंत्री ने स्कूल के शौचालय को खुद साफ किया। स्कूल में अचानक दौरा करने पहुंचे थे मंत्री। गंदगी देखी तो खुद झाड़ू लेकर सफाई करने लगे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी कुछ अहम खबरें। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को भेजने का आदेश दिया है। मस्जिद में जहां शिवलिंग मिलने का दावा है वो जगह सील ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी अब सुनवाई। शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट के मुद्दे पर कहा, किसी जांच की वजह से धार्मिक जगह का स्टेटस नहीं बदलता, कानून का उल्लंघन नहीं होता। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के आदेश पर भड़के ओवैसी, बोले सर्वे कराना ही गलत, देश का माहौल खराब करने की कोशिश। तो हमको यही दिख रहा है कि कहीं इसी तरीके से हमको मस्जिद ना छीना जाए। और मेरा मानना यह सुमित साहब के पुराने जख्मों को नहीं खोलना चाहिए। अगर आप पुराने जख्मों को खोलेंगे तो माहौल खराब होगा।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 1991 एक्ट का मुद्दा उठाया। कहा धार्मिक जगह की स्थिति नहीं बदली जा सकती। एससी ने कहा मालिकाना हक नहीं, पूजा का अधिकार मांगा गया है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने एबीपी न्यूज से कहा ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सारे सबूत हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हिंदू देवताओं की मूर्ति के सबूत हैं। जो 35-36 जो जजमेंट हुआ था उसमें भी दिन मोहम्मद केस में भी एविडेंस है। तो हमने उन जगहों पर पूजा करने का स्थान मांगा है, अधिकार मांगा है। ज्ञानवापी मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, तो क्या करेंगे। आरएसएस ने आज तक नफरत फैलाई है, आज भी वही कर रहे हैं। हर चीज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मोदी जी का ग्राफ गिरता जा रहा है। आरएसएस जब से 1925 में जन्म हुआ उसके आज तक क्या किया है? केवल नफरत ही तो फैलाई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी गई। भीड़ ज्यादा हुई तो लोगों को वापस तक भेजना पड़ा। वजू खाना सील है, इसलिए नमाजी घर से वजू करके आए थे। यूपी में अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर भी विवाद शुरू। हिंदू राजाओं का किला तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा है। सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की गई। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के बाद लेफ्ट छात्र संगठनों का प्रदर्शन। मॉरिस नगर के साइबर सेल ऑफिस के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन। प्रोफेसर रतन लाल की रिहाई की मांग। यूपी के संभल में रात में चला बुलडोजर, सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन के अनुसार दुर्घटनाएं रोकने के लिए कार्रवाई की गई। मुख्य सड़क से अतिक्रमण को हटाया गया। लालू यादव परिवार से जुड़े 15 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। मामला तब का है जब लालू केंद्रीय रेल मंत्री थे। फर्जी कंपनियों के जरिए लालू के परिवार तक करोड़ों की रकम पहुंचाने का आरोप है। लालू के परिवार पर सीबीआई छापेमारी के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पटना में राबड़ी के घर के बाहर जलाया पुतला। सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में छापेमारी करने आई सीबीआई टीम को घर से बाहर तक छोड़ने आए तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी। छापेमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को समझाया। झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल केस में पूजा सिंघल को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया। खनन घोटाले में पूजा सिंघल के तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जोड़े जा रहे हैं। खनन पट्टा मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन में आईएएस पूजा सिंघल की भूमिका थी। यूपी में आम्रपाली बिल्डर के करीब 30 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। कंपनी के सैकड़ों करोड़ों के फंड के अवैध ट्रांसफर की जांच। आरोप है खुद को दिवालिया घोषित करने से पहले आम्रपाली ने अपना पैसा ट्रांसफर किया था। साल 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया। महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बाद में एनकाउंटर में मार गिराया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सेशन कोर्ट में सरेंडर किया। 37 साल पुराने रोड रेस के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी जेल से बाहर आई। सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने पर छूटी है। जेल से छूटकर कहा मैं खुश हूं। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान जेल से रिहा हुए। 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की रिहाई हो पाई है। हरियाणा के पानीपत में इनेलो कार्यकर्ता से मारपीट। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के समर्थकों पर लगा मारपीट का आरोप। सोशल मीडिया पर विधायक के बारे में लिखी गई थी टिप्पणी। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। कंगना ने महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी। कोस्ट गार्ड और डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी। लक्षद्वीप के करीब समंदर में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 219 किलो ड्रग्स पकड़ी। जम्मू कश्मीर टनल हादसे के बाद खूनी नाला के पास फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में फंसे 10 मजदूरों में एक मजदूर का शव बरामद किया गया। जारी है बचाव अभियान।
यूपी के बलरामपुर में तुलसीपुर गैसिंडी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की टक्कर से हुआ हादसा। 6 लोगों की मौत हुई, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी मुनीर और रेयान दोषी करार। आज सजा का ऐलान होगा। आरोपी तंजीम, जैनी और रिजवान बरी। यूपी में सोनभद्र के राजस्व लॉकअप में बैंक डिफॉल्टर की संदिग्ध मौत से सनसनी। रॉबर्ट्सगंज नगर के व्यापारी पर था बैंक का 10 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया। परिजनों ने की जांच की मांग। यूपी के मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने की युवक की पीट कर हत्या। बलदेव क्षेत्र के मडोरा गांव की वारदात, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट गौ सिटी सोसाइटी में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। 22वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर जांच में जुटी पुलिस। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। यूपी के गोरखपुर मंदिर से उतारे गए 2 लाउडस्पीकर प्रशासन ने स्कूल को सौंपे। बच्चों की प्रार्थना में काम आएंगे। उतारे गए लाउडस्पीकर को स्कूल में देने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी के संभल में स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सड़क पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मदद नहीं मिलने का आरोप। पति की पेंशन के लिए 95 साल की बुजुर्ग महिला को यूपी आने के लिए 900 किलोमीटर का सफर करना पड़ा, तो प्रशासन पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ की हैं बुजुर्ग। आरोप है प्रशासन ने यूपी में बलिया आकर पेंशन लेने को कहा था। बुजुर्ग के पति ने दूसरे विश्व युद्ध में लिया था हिस्सा। हरियाणा के भिवानी में पिंजरे में पड़ने के लिए मजबूर स्कूल छात्र। बंदरों की वजह से ऐसे हालात। कई बच्चों पर बंदर कर चुके हैं हमले। दावा है कि करीब 30 बच्चे डर कर स्कूल छोड़ भी चुके हैं। असम के बिष्णुपुर में बाढ़ के बीच दिखा स्कूली बच्चों का हौसला। करीब 30 बच्चे रोज नाव के जरिए स्कूल पहुंच रहे हैं। टीचर भी नाव से ही पढ़ाने पहुंच रहे हैं। ओला उबर की मनमानी पर लगेगी लगाम। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कैंसिलेशन चार्ज और किराए से जुड़ी तमाम शिकायतें मिलने के बाद नोटिस भेजा। नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा आज सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली और एनसीआर में बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में 75 रुपए 61 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 1 किलो सीएनजी के लिए आपको देने होंगे 78 रुपए 17 पैसे। वहीं गुरुग्राम में सीएनजी के दाम बढ़कर 83 रुपए 94 पैसे हुए। दिल्ली के करोलबाग इलाके में साइकिल मार्केट में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 27 गाड़ियां। आग पर काबू पा लिया गया है। 10 दुकानें जलकर राख। कोई हताहत नहीं। दिल्ली के कुछ इलाकों में बीती शाम अचानक मौसम बदला। हल्की बारिश हुई। गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बिहार में बिगड़े मौसम का कहर। आंधी और बिजली गिरने से राज्य भर में 33 लोगों की मौत। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1716 नए मामले सामने आए। 3 मौत हुई। देश में अभी 13,500 लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।